हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आज सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। जब भी हम बात करते हैं कॉलेज जर्नी की तो शुरुआत होती है इस जर्नी की डिफरेंट एंट्रेंसेस के थ्रू, क्योंकि 2026 आने ही वाला है। 2025 हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं और अब हम बात करने वाले हैं नए एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट एडमिशन प्रोसेस की तो यहाँ पे बहुत सारे एंट्रेंस हमारे दिमाग में आते हैं। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए एक रोड मैप होने वाली है जो अपना एडमिशन प्लान कर रहे हैं टॉप 20 स्कूल्स में इंडिया में और देखना चाहते हैं वो सभी एंट्रेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो उनको उनका सपना पाने में मददगार साबित होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 एंट्रेंसेस के बारे में जिनको आपको देखना ही देखना है, जिनको आपको करना ही है। और अगर आप 2026 में एक बेहतर विकल्प चाहते हैं अपने लिए तो इस सारे ही एंट्रेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देंगे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन तीनों एंट्रेंसेस के बारे में और कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर, क्योंकि हम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं और जब भी मैनेजमेंट प्रोग्राम करने की बात आती है तो सबसे पहले कोई एग्ज़ाम आता है किसी के भी जहन में तो होता है कैट, जो कि होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। राइट। और तो सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कैट जो एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट करता है और क्या फॉर्मेट, मतलब कितने सेक्शंस होते हैं इस एग्ज़ाम में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी हम बात करते हैं टॉप लीडिंग 20 स्कूल्स की इंडिया में या फिर हम बात करते हैं जो भगवान हैं मैनेजमेंट के, मतलब जिनका नाम आता है, आईएम्स की बात करें, आईएम अहमदाबाद की बात करें, या जितने भी बड़े आईएम्स हैं, तो सबसे पहला जो नाम आता है एंट्रेंस का वो कैट का आता है। और हर बच्चे का सपना होता है कि कैट में टॉप स्कोर्स आ जाएं तो एफएमएस जैसे कॉलेजेस में वो एंट्रेंस हाँ। देते हुए आगे अपना एडमिशन ले पाएँ। तो कैट की अगर हम बात करें तो कैट को कंडक्ट करते हैं आईएम्स। जितने भी आईएम्स हैं वो कैट के थ्रू आपका एडमिशन लेते हैं। और जो कैट एग्ज़ाम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 3 पार्ट में पूरा एग्ज़ाम डिवाइडेड होता है। अगर आप तीनों सेक्शन अच्छे से कर लेते हैं तो आप भी 99 प्लस स्कोर कर सकते हैं इस एंट्रेंस में। तो सर, आपने मुझे ये तो बता दिया है कि कितने सेक्शंस होने वाले हैं, तो अब कितने टाइम, मतलब क्या टाइम लिमिट होता है इस एग्ज़ाम का और कितने टोटल मार्क्स का ये एग्ज़ाम? देखिए, 120 मिनट के आसपास का पूरा एग्ज़ाम रहता है ये। ओके। और इसकी जो अब 2026 में अगर मैं मार्किंग स्कीम देखूँ तो 204 नंबर के आसपास का ये पूरा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो पूरा एंट्रेंस है ये कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। ओके। यानी कि आपका एक तरह से कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम होगा पूरा, कुछ भी आपको हैंड रिटन नहीं जाएगा इसमें। ओके। तो सर, कैट में किस तरीके, मतलब क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती? देखिए, कैट का जो एग्ज़ाम है सबसे प्रीमियम, मतलब प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के लिए लिया जाता है। तो इसमें एमसीक्यू भी होगा, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे और नॉन एमसीक्यू भी होंगे। ओके। साथ ही साथ इस एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग। बहुत बार बच्चे इसका ध्यान देते हैं, तुक्के मारते हैं, हाँ। तो दिक्कतें आ सकती हैं आपको। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आपको नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन, आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने देखा है बच्चों को कि तुक्के मारने के चक्कर में जो अच्छे नंबर भी आ रहे होते हैं वो भी पीछे हो जाते हैं। तो इस एंट्रेंस में खास तौर पे आप नेगेटिव मार्किंग स्कीम का बिल्कुल ध्यान रखें, बिकॉज -1 का नेगेटिव मार्किंग रहनी ही रहनी है इस एंट्रेंस में। तो सर, आपने स्टूडेंट्स को इतना सब कुछ तो बता दिया है, अब ये भी बताइए कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहने वाली है और एग्जाम कब होगा? देखिए, अगस्त से सितंबर के बीच में कोई भी डेट आ सकती है। अभी क्लियर नहीं है डेट, एग्जैक्ट डेट क्या है। रजिस्ट्रेशन आप अगस्त से सितंबर के बीच में कर सकते हैं। आप मार्क कर लीजिए, 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ नवंबर एंड में इसका एंट्रेंस होता है, एग्जाम होता है। उस टाइम पे आपका एग्जाम होगा और रिजल्ट भी विद इन 1 मंथ के आसपास आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। आपके पास आंसर की आ जाती है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर सकते हैं। तो सर, अब आपने सब कुछ तो बता दिया है और हम इसलिए ये वाला टॉपिक लेकर आ जाएं कि स्टूडेंट्स जो टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं वो कौन से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। तो सर, कैट के थ्रू कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं अगर वो अच्छे? देखिए, आईएम्स तो सारे ही मिल सकते हैं आपको। जितने भी आईएम्स हैं सब आप टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा एफएमएस सबसे प्रीमियम कॉलेज में से एक है। बहुत बच्चे टारगेट करते हैं हर साल, एफएमएस टारगेट कर सकते हैं। एमडीआई प्राइवेट की बात करूँ तो एमडीआई आप टारगेट कर सकते हैं। एसपी जैन आप टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट करते हैं। आईआईटी से इतने भी कॉलेजेस हैं जो आपका एमबीए ऑफर कर रहे हैं, वो भी कैट के थ्रू कर सकते हैं। मोस्टली आप सारे ही कॉलेज कैट के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज कैट एक ऐसा एग्जाम है जो सारे कैंपस एक्सेप्ट करते हैं, है ना। कैट का इसको मोस्टली सभी एक्सेप्ट करते हैं। कुछ कैंपस नहीं करते जो अपना एंट्रेंस भी रखते हैं, बट मोस्टली सभी कर लेते हैं।
सर आपने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो स्टूडेंट्स को दे दी है। अब मैं आपसे मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को बताएं, कुछ टिप्स दें जिस मतलब वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट करें कैट के लिए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सही टाइम पे प्रिपरेशन शुरू कर दें, लेट बिल्कुल ना करें। अगर आप फाइनल ईयर में आए हैं अभी तो दिस इज द राइट टाइम जो आपको प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। प्रिपरेशन आपके ऊपर है, आप सेल्फ स्टडी मोड पे जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी लाइक आपके पास ऑनलाइन अब इतना कंटेंट आ चुका है आज की डेट में कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मेरे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया सेल्फ स्टडी करके, बट बच्चे को अपना पता होता है कि कौन सेल्फ स्टडी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसके अलावा देयर आर सो मेनी लाइक कोचिंग सेंटर्स जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देते हैं और ऑफलाइन भी देते हैं। अब आपको देखना है कि आपको ऑनलाइन सूटेबल लग रहा है कि ऑफलाइन सूटेबल लग रहा है। जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कोचिंग भी ले सकते हैं। मतलब रिसोर्सेज पूरे हैं मार्केट में अवेलेबल, जिसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी करते हो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल को फॉलो करना। अगर आप क्योंकि 3 सेक्शंस ही इसमें आते हैं, तीनों सेक्शंस पे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। खास तौर पे जब नेगेटिव मार्किंग स्कीम की हमने बात की है तो उस पॉइंट पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप उसका ध्यान रखते हैं और अपना चीज़ों के ऊपर सही से प्रिपेयर करते हुए टाइम मैनेजमेंट को समझते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगा एंट्रेंस क्रैक करना। कई सारे बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं जस्ट टू प्रिपेयर फॉर कैट। उनके साथ हमेशा मैंने देखा है, मोस्टली मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, जो पहला स्कोर था दूसरा अटेम्प्ट उससे कम चला जाता है। क्योंकि देखिए हर साल ये अटेम्प्ट चेंज हो जाते हैं, हर साल क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो जाता है, हर साल आपसे बेहतर बच्चे मार्केट में आ जाते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है तो कमर कस लीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आप सही टाइम से मेहनत कर लेते हैं तो आगे जाके आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा। तो सर कैट के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब जब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात आती है खासतौर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, तो जैट भी सामने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आता है। तो ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये कौन कंडक्ट करता है और इसमें कितने सेक्शंस होते हैं? देखिए जैट काफ़ी फेमस एंट्रेंस में से एक है। कैट के जो प्रिपरेशन आप करते हैं उसी पैटर्न पे आप जैट भी कर सकते हैं प्रिपेयर साइड बाय साइड। तो बहुत बच्चे जैट भी देते हैं और बहुत सारे प्रीमियम कॉलेजेस इंडिया में जैट एक्सेप्ट करते हैं। एक्सराई जमशेदपुर से कंटेक्ट करता है। और अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो यहाँ भी वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी पहला सेक्शन आ जाता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन दूसरा सेक्शन आ जाता है, और तीसरा आ जाता है आपका जनरल नॉलेज। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है और 3 सेक्शन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये एंट्रेंस भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सर अब आप मुझे बताइए कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है और किस तरीके का बच्चा मतलब किस तरह से बच्चा ये अटेम्प्ट करेगा एग्जाम? देखिए मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो पेपर है वो 180 मिनट का आता है आपका। 180 मिनट्स में डिवाइडेड है और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपके 95 क्वेश्चंस होते हैं। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है इसमें, यानी कि आपका हर गलत जवाब पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। और ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, CBT मोड पे रहने वाला है। और ये एंट्रेंस का सबसे बड़ा जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो नेगेटिव मार्किंग ही रखना है। जो मैं हर साल कहता हूँ अपने बच्चों से, क्वेश्चन ना आए तो आप छोड़ दीजिए बट तुक्का मत मारिए, बिकॉज मैंने देखा है बच्चों का स्कोर अच्छा बन रहा होता है बट क्योंकि नेगेटिव इतने सारे आंसर करके बैठे होते हैं तो इस वजह से आपका स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। तो सर जैट के लिए रजिस्ट्रेशन कब स्टूडेंट्स कर सकते हैं शुरू, और मतलब क्या डेट रहने वाली है क्या? देखिए जुलाई से दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। आपको डिफरेंट डेट्स आपको दिख जाएंगी वहाँ पे, और जनवरी के आसपास आपका इसका एंट्रेंस होने वाला है, जैन के आसपास, यानी कि जैन 2026 में इसका एंट्रेंस होगा। कैट के जस्ट बाद आप इसका एंट्रेंस दे सकते हैं। अगर आपको कैट में कम स्कोर दिख रहे हैं अपने तो जैट सेम पैटर्न पे ही है ऑलमोस्ट, तो आप प्रिपेयर करके इसका दे सकते हैं। तो सर अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ सबसे, कि अगर जैट स्टूडेंट्स देते हैं और वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो कौन कौन से टॉप कॉलेजेस वो टारगेट कर सकते हैं? देखिए एक्सराई तो है ही है, उसके अलावा आपका ग्रेट लेक्स हो गया, ठीक है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया आपको, तो कई सारे कॉलेजेस हैं जो जैट स्कोर लेते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे कॉलेजेस दिल्ली NCR में आप देख लीजिए, मुंबई में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप बैंगलोर में देख लीजिए, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कैंपस आपके लिए ये स्कोर का एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए हमने जैट पे वीडियो बनाई कि जैट भी एक ऐसा एंट्रेंस है जो बहुत सारे कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी जैट स्कोर्स के बेसिस मिलती है। तो अगर आप कैट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जैट तो आप दीजिए, क्योंकि जैट स्कोर्स के बेसिस पे आपको इट्स नॉट ओनली अबाउट द एडमिशन, आपको अगर कहीं स्कॉलरशिप लेनी है, आपको अपने लिए स्कॉलरशिप क्लोज करनी है, तो उसके लिए भी जैट स्कोर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ जब आप बात करते हैं जैट की तो प्रिपरेशन कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिपरेशन के लिए आप जो मैंने आपको कैट में बताया, आप सेल्फ स्टडी तो कर ही सकते हैं बिकॉज 3 ही सेक्शन है, आप नेगेटिव मार्किंग थोड़ा बच सकते हैं उससे।
उसके अलावा आप आज की डेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पे कोचिंग मिल रही है। आप अभी अगर फाइनल ईयर में हैं अपने ग्रेजुएशन के, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर, और कैट के पैटर्न पे ही आप जेड प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों में अंतर दिख रहा है, वो आपका साइड बाय साइड आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि एंट्रेंस जनवरी में है तो आपके पास टाइम भी अच्छा खासा है। आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी जेड एग्जाम क्लियर करने में। तो सर क्योंकि हम टॉप 3 की बात कर रहे हैं, तो हमने कैट की बात कर लिया है, जैट की बात कर लिया है, अब मैं आपसे एनमैट की बात करूंगी, जो कि NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो सर अब इसको एनमैट को कौन कंडक्ट करता है और इस एग्जाम में कितने सेक्शंस होते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं एनमैट की बात करते हैं तो ये भी बहुत सारे बच्चे हर साल देते हैं, और हमें लगता है तीसरे नंबर पे एंट्रेंस आता है इंडिया में, क्योंकि आप कैट देते हो, जैट देते हो, और एनमैट भी काफ़ी बच्चे इसी पैटर्न के हिसाब से दे देते हैं। एनमैट को ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल कंडक्ट करता है इंडिया में, और ये जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है इनका लैंग्वेज स्किल्स, दूसरा है इनका क्वांटिटेटिव स्किल्स, और तीसरा है इनका लॉजिकल रीजनिंग। तो आप देख रहे हैं ना, चाहे आप कैट की बात करें, चाहे आप जैट की बात करें, चाहे आप एनमैट की बात करें, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। ट्रू है ना, क्योंकि आपके सेक्शंस ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। तो ये हो जाता है एक तीर और कई निशाने, कि आपने प्रिपरेशन किया कैट की, और कैट के साथ साथ अगर आप हल्का फुल्का और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आप एक ही टाइम पे इतने एंट्रेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं जी। कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और हमने आज का टॉपिक पता क्यों लिया शब्दों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे इनको एंट्रेंस का पता ही नहीं होता। हाँ, वो एंड में बोलते हैं कि भैया मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ये तो नहीं पता था कि एंट्रेंस देने होते हैं। हाँ। और आपको सुन के अचंभा लगेगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि हाँ वरुण सर तो कैट की बात कर रहे हैं, एनमेट की बात कर रहे हैं, या जैट की बात, वो तो हमें पता ही है। बहुत सारे बच्चे हैं इस देश में जिनको नहीं पता होता इन एंट्रेंसेस के बारे में, जो अंत में जाके पछताते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लेंगे आप? तो सर मैं सेकंड क्वेश्चन ये लूँगी कि कितने टाइम का ये होता है, मतलब क्या टाइम रहती है, ड्यूरेशन क्या रहती है, और कितने मार्क्स या कितने क्वेश्चंस का होता है ये? 120 मिनट का रहने वाला है ये, और ये 360 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है, जो दोनों एंट्रेंसेस में नहीं थी, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यहाँ पे जितने तुक्के मारने आपको नहीं भी आदत तो आप तुक्के मार सकते हैं। और ये MCQ बेस्ड होने वाला है, MCQ बेस्ड एग्जाम है, और CBT बेस्ड पे रहने वाला है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है आपका। तो ये एंट्रेंस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नो नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बेफिक्र होके ये एंट्रेंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सर एनमैट के लिए कब स्टूडेंट्स, मतलब रजिस्ट्रेशन डेट्स जो मंथ्स जो होंगे वो कौन से होंगे और कब होगा एग्जाम? अगस्त से अक्टूबर तक आपके साथ डेट्स खुल जाती हैं इसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। साथ ही साथ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपके एंट्रेंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देते हुए अपना स्कोर कार्ड लेके एक कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो तकरीबन वही डेट्स हैं जो आपकी कैट की डेट्स हैं, उस बीच में आपको डेट्स अपनी डिसाइड करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो सर अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आती हूँ फिर से, कि अगर एनमैट स्टूडेंट एक दे रहा है और वो अच्छे स्कोर कर लेते हैं, तो कौन कौन से कॉलेज, मतलब टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में जो एक्सेप्ट करते हैं? नारसी मुंजी तो आपको मिल ही रहा है, उसके अलावा आपको KG सोमैया आप देख सकते हैं, उसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो आप हमसे बात करेंगे तो आपको बता देंगे। पहले आप प्रिपरेशन कर लीजिए। और अगर हम बात करें इस एंट्रेंस की प्रिपरेशन की, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो यहाँ भी आप अपने सेल्फ स्टडी मोड पे तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको एक प्लस पॉइंट आ जाता है, आप स्टडी अच्छे से करते हैं। सेक्शंस हमने आपको बता ही दिए हैं, आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें तो आप इजीली कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम जब आप एक टाइम टेबल बना के प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज अभी कहते हैं ना हाथों से पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। True. अभी हम जिस महीने बना रहे हैं, जुलाई का महीना चल रहा है ऑलमोस्ट, है ना, जुलाई में हम बना रहे हैं। अब देखेंगे देखते देखते अगस्त आने वाला है, अगस्त में सबके रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे, एंट्रेंसेस होना शुरू हो जाएंगे, तो आप इजीली प्रिपेयर करना अगर अभी से शुरू करते हैं तो आपको ना ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। क्योंकि ड्रॉप ईयर लेने के बाद आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है अगर आप एक्सपीरियंस नहीं होल्ड कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने आपको बताया देश के वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंसेस जो बच्चे देते हैं अगर अपने लिए देखते हैं टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सपना। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर पाए हैं इन एंट्रेंसेस के लिए, हम आपको थोड़े बहुत ज्ञान के साथ आगे बढ़ा पाए हैं। हम चाहते हैं इन एंट्रेंस में आप बहुत बेहतर करें, इसलिए हमने आज आपका बेसिक होमवर्क कंप्लीट किया है। अगर आपको चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आप चाहते हैं पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना, आप हमसे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हैं इन एंट्रेंसेस के लिए, ताकि आप बेहतर कॉलेज का विकल्प अपने लिए सिलेक्ट कर पाएँ और अपनी जर्नी शुरू कर पाएँ एक बेस्ट कैंपस के साथ। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और आप जहां भी जाएं, जिस भी कैंपस में जाएं, वहां पे आप बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ अपना सफर शुरू कर पाएं मैनेजमेंट एजुकेशन का।
Thank you so much for watching us. Best of luck.